नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सदन में नीतीश कुमार की चेतावनी, छोड़ेंगे नहीं। नियोजित शिक्षकों पर अशोक चौधरी का बड़ा ऐलान। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने पेश किया बजट। स्पीकर पद के लिए नंदकिशोर यादव ने भरा पर्चा। तेजस्वी को चेतन का जवाब, आप सरकार में नहीं आएंगे, ये मोदी की गारंटी। तेजस्वी पर भड़के गिरिराज। माले विधायक मनोज मंजिल को उम्र कैद की सजा। बेटे की गिरफ्तारी पर बोले बीजेपी विधायक, एनकाउंटर का डर। रोहतास में छापेमारी करने गई पुलिस पर किया हमला। पटना समेत 15 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी। और अब खबरें विस्तार से। राजद सदस्य सुनील कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पलटू राम करार दिया। इसके बाद सभापति ने गहरी नाराजगी जताई। सभापति ने ऐसा कहा कि ऐसे नहीं चलेगा। इसके बाद विपक्षी सदस्य नाराज होते हुए हंगामा करने लगे। राबड़ी देवी समेत तमाम सदस्य नीतीश कुमार हाय हाय की नारेबाजी करते हुए बेल में पहुंच गए। इसी दौरान मुख्यमंत्री बोलने उठे। मुख्यमंत्री ने हंगामा कर रहे राजद सदस्यों को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने भड़कते हुए कहा कि अरे हाय हाय कर रहा है, जब आप शुरू कर देंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। राजद के लोग गड़बड़ किए हैं, उसकी जांच होगी, हम छोड़ेंगे नहीं, हम पुलिस को दुरुस्त कर रहे हैं। नियोजित शिक्षकों को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री ने सब कुछ साफ कर दिया है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि अभी सरकार ने नहीं कहा था कि हम बिना कोई शर्त राजकर्मी का दर्जा देंगे। उन्होंने कहा है कि विरोध प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होने वाले हैं और निश्चित तौर पर सरकार उनकी बात को जरूर सुनेगी। इसके बाद रही बात उनकी नौकरी जाने की, तो यह साफ कर दे रहा हूं कि इसको लेकर सरकार की तरफ से अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है और यह निर्णय कमेटी का था, ना कि सरकार का। अब सरकार इस पूरे मामले को देखेगी और टीचरों के हित में जो कुछ भी होगा यह निर्णय लिया जाएगा। वहीं उन्होंने ऐलान किया कि सूबे में तीसरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी जल्द खुलेगा, साथ ही हाई और मिडिल स्कूल में भी कंप्यूटर की पढ़ाई शुरू होगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 का बिहार का बजट डिप्टी सीएम सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी विधानसभा में पेश किए। बजट भाषण के दौरान विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। विपक्षी सदस्य बेल में पहुंच गए और कुर्सी फेंकी। भारी हंगामा के बाद विपक्षी सदस्य सदन से वॉकआउट कर गए। वहीं सम्राट भ्रष्टाचार की फाइल खोलने और जांच करने की बात भी कही। उन्होंने विधानसभा में कही कि सम्राट ने अपने बजट भाषण में कहा कि समाज के हर एक बड़े काम सरकार ध्यान में रखेगी। यह सरकार विकास के मुद्दे पर काम कर रही है। मैं कई बार मंत्री रहा, लेकिन आज पहली बार वित्त मंत्री के हैसियत से बजट पेश कर रहा हूँ। वहीं इस दौरान सदन में विपक्ष का खूब हंगामा भी हुआ। बीजेपी के नंदकिशोर यादव ने नॉमिनेशन किया है। नॉमिनेशन के समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत कई मंत्री और विधायक भी मौजूद थे। विधानसभा सचिव के कार्यालय में उन्होंने पर्चा भरा। 15 फरवरी को इसका चुनाव होना है। यदि विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार नहीं दिया गया तो सर्वसम्मति से वह अध्यक्ष बन जाएंगे। वहीं अगर विपक्ष ने उम्मीदवार खड़ा किया तो मतदान होगा, लेकिन एनडीए के पक्ष में बहुमत रहने के कारण नंदकिशोर यादव का विधानसभा अध्यक्ष बनना तय है। पाला बदलने वाले आरजेडी विधायक चेतन आनंद ने आरजेडी के नेताओं पर अपमान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अगर मेरे परिवार के बारे में कोई कुछ गलत बोलेगा तो वह बर्दाश्त नहीं करेंगे। शिवहर से विधायक चेतन आनंद ने पाला बदलने के सवाल पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वहां मेरा और मेरे परिवार का अपमान हो रहा था। एक बात समझना होगा कि वो लोग हमारे बारे में कुछ भी बोले, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरे परिवार के बारे में कोई कुछ भी बोलेगा तो हम उसे बख्शेंगे नहीं। तेजस्वी के गारंटी वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हमला किया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी है कि आप अब सरकार में नहीं आएंगे, आपको जनता नहीं आने देगी। अच्छी अच्छी बातें करने से कुछ नहीं होता है। नौकरी देने का काम किसी और ने किया और श्रेय आप लेंगे। दिखने में सुंदर और युवा, लेकिन अंदर से भ्रष्टाचार के प्रतीक है। आप कलंक के प्रतीक है, आपको अब जनता नहीं आने देगी। ट्रांसफर पोस्टिंग में जिस ढंग से आप लोगों ने काम किया है उसका पर्दा भी फाश होगा, तब पता चलेगा। आरा के बहुचर्चित जेपी सिंह हत्याकांड में अंगियाव विधायक मनोज मंजिल समेत 23 आरोपियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में आरा सिविल कोर्ट के एडीजे 3 द्वारा यह सजा सुनाई गई है। 8 वर्ष पहले जेपी सिंह की हत्या हुई। उम्र कैद की सजा मिलने के बाद मनोज मंजिल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कोर्ट की तरफ से अज्ञाओं के भाकपा माले विधायक समेत 23 लोगों को इस केस में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। मर्डर केस में दोषी करार दिए गए मनोज मंजिल को सजा के अलावे 10,000 रुपए का जुर्माना भी देना होगा।
बीजेपी विधायक मिश्रीलाल यादव के बेटे की गिरफ्तारी हो गई है। मिश्रीलाल यादव वही विधायक है जिनके बारे में फ्लोर टेस्ट से पहले गायब होने की खबरें आई थी। बीजेपी विधायक मिश्रीलाल यादव के बेटे धीरज यादव पर आरोप है कि वारंटी को नहीं छोड़ने पर उसने थाना अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी दी और गाली गलौज भी की। वहीं मिश्रीलाल यादव गिरफ्तारी के बाद आशंका जताई है कि कहीं उनके बेटे को इनकाउंटर ना कर दे। विधायक ने कहा कि कई घंटे बीत जाने के बाद भी उनके बेटे का कोई भी सुराग नहीं मिला है। रोहतास में शराब की सूचना पर छापेमारी करने पहुंची पुलिस टीम पर शराब माफिया और उनके समर्थकों ने हमला बोल दिया है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बहरार की है। दरअसल उत्पाद विभाग की टीम को शराब बेचने की सूचना मिली थी और मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बहरार गांव में छापेमारी करने पहुंच गई। उत्पाद विभाग की टीम को देखते हुए शराब धंधेबाज आक्रोशित हो गए और हमला बोल दिया। शराब कारोबारियों के हमले में उत्पाद विभाग की 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जबकि उनकी गाड़ी में भी हमलावरों ने तोड़फोड़ की। राजधानी पटना समेत कई इलाकों में सुबह बारिश हुई। कई इलाकों में मेघ गर्जन भी हुए। आपको बता दें कि 14 फरवरी को दक्षिण बिहार के अधिसंख्य जिलों में मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की संभावना है। कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया जिलों के 1 या 2 स्थानों में मेघ गर्जन के साथ ओलावृष्टि के भी संकेत हैं। पटना के अलावा सासाराम, भोजपुर में तेज बारिश हुई है। ऐसे में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।